सकते हैं एक छोटा सा परिवार है इसी माहौल में और अपने जीवन को गुजार रहा है और कैसे कैसे ऊपर वाला भी इस गरीब परिवार को गुजार रहा है। सबसे दुख की बात एक तो पहले से इनकी आंखें ऊपर वाले ने छीन लिया था, ऊपर से इनका पति भी छीन लिया, आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है विधवाओं को हमारे समाज में तवज्जो नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए घर को और सृष्टि को बनाने वाला ऊपर ही वाला होता है, इंसान को बनाने वाला ऊपर वाला होता है। अगर आप किसी के जीवन को बना नहीं सकते तो बिगाड़िए मत। अगर किस रास्ते से गुजर रहे हैं तो उनको ऐसे सोच सकते हैं कि माँ जन्म से अंधी है और एक पिता का साया था और उनका भी साथ छूट गया है, एक तो विधवा हो गई हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और एक बेटी थी पहले ख़त्म हो चुकी है, और भी बेटियां थी शादी से पहले गुजर गई थी आपकी? नहीं, एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी और एक बेटा? जी। एक बेटी थी और एक बेटा था। जब किसी को ऊपर वाला देता कहा जाता है, छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता थप्पड़ मार के लेता है। तो ऐसी सबसे ज़्यादा सबसे दुखद बात ये है कि जब किसी घर में खुशियाँ देता है तो बड़े वालों को ही देता है, जब गरीब के ऊपर जब विपत्तियाँ पड़ती है तो शायद सहने के लायक नहीं रहता। ऊपर वाले से दुआ कि ऐसी विपत्ति किसी को ना दे जिनका घर का सहारा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज सुल्तानपुर ज़िला में है और आप देख सकते हैं जिस स्थान पे हम खड़े हैं, एक कोई अमीर की कुटिया नहीं बल्कि गरीब का कुटिया है। किस तरीके से ग्राम प्रधान सभा की तरफ से जो आवास योजना आता है उसी के तहत किसी न किसी तरीके से इनका घर वास जो बनता है किसी तरीके से बना था। लेकिन आप देख सकते हैं, हम कैमरे के जरिए इनकी स्थिति देख सकते हैं। इतना छोटा सा मकान है, पहले वाला मकान जर्जर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मकान बना हुआ है वो ग्राम प्रधान आवास के तहत बना था। और हम चाहेंगे कि अधिकतर लोग देखे हैं किसी के पास घर बिल्डिंग रहने के लिए गजब का नज़ारा होता है, तो क्या कभी किसी ने पूछा है कि गरीब का कैसे गुजारा होता है? तो आइए देख सकते हैं इस तरीके की जो घर है और इनकी स्थिति आप अभी हम बात करेंगे, बात के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कितनी बुरी स्थिति है। और आज सबसे बड़ी बात है, चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का मुद्दा 2024 का अभी छठवें चरण में मई में यहाँ संपन्न होगा। 25 मई को मतदान होना है, लेकिन अभी तक कोई इस गरीब की कुटिया में कोई नेता मंत्री विधायक जो भी होते हैं आला अधिकारी होते हैं यहाँ नहीं आया। बल्कि जिस घर में कम से कम सैकड़ों नहीं तो 50 परिवार या फिर उन जिसके पास वोट बैंक होता है, अधिकतर नेता भी उसके घर पे जाते रहते हैं। लेकिन जिसके पास न तो रहने का कोई जरिया है न तो घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति है, जिसका सहारा था शायद ऊपर वाले ने उससे भी छीन लिया है। और एक माँ है, बेबस है, आंखों से दिखाई नहीं देता है और उनकी स्थिति देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। हम और क्या बोले, एक माँ है, उनकी माँ थी पहले से बुजुर्ग अवस्था में थी और उनकी आंखों पर देख सकते हैं आंसू गिर रही है। एक माँ के आगे अगर किसी का औलाद इस दुनिया पे चला जाता है तो आप सोच सकते हैं उसके ऊपर क्या बीतेगी। जिस माँ की अर्थी बेटे को देना चाहिए, बेटे की अर्थी उस माँ को देना पड़े। और उससे भी बदतर हालात है कि एक चाची है जिनका पति आज इस दुनिया से चला गया है, अलविदा हो गया है और अंतिम विदाई कहा जाता है जहां से कोई लौट के नहीं आता है। तो देख सकते हैं सबसे बड़ी दुर्लभ बात है, दुखद बात है कि इनके आंखों से दिखाई नहीं देता और आज तक कोई नेता मंत्री विधायक यहाँ इनकी सुधि लेने वाला नहीं है। और हम जिनके घर पे हैं वो यूट्यूबर क्रिएटर हैं, उनका नाम चंदा वर्मा है। और आप चंदा वर्मा सर्च मारेंगे यूट्यूब पर तो उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं शायद इसी तरीके से उनको मालूम हुआ, हमें भी मालूम नहीं था। लेकिन जब यूट्यूब पर इनका जो चैनल है उनके माध्यम से हमने देखा कि इनके पिता की डेथ हो चुकी है, तो कई फैन फॉलोअर जो इनके थे इनसे मुलाकात करने की बातें कर रहे थे और हम लोग यहाँ किसी हालात में पहुँचे हैं। तो आपको दिखा दें, हम ये बात करते हैं चाची से कैसे दिन इनके गुजर रहे हैं और किस तरीके से किस हालात में है। चाची क्या नाम आपका? शारदा। अच्छा, शारदा। और ये बताइए मतलब आपके पति को कुछ पहले से हुआ था? कुछ नहीं, जुकाम बुखार। जुकाम बुखार? तो जुकाम बुखार हुआ था, पहले से दवा चल रही थी या फिर अचानक कैसे हुआ? दवा लिए थे अपने आप। दवा लिए थे तो और दवा लिए थे तो सबसे मतलब इससे पहले बातचीत करते थे पहले से कभी और भी बीमार ज़्यादा पड़ते थे? नहीं। किस कंपनी में काम करते थे, कहाँ करते थे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? हाँ, प्लास्टिक का कंपनी था। प्लास्टिक कंपनी था, उसी में काम कर रहे थे। तो उसी में काम कर रहे थे। तो क्या वहाँ का जो मालिक था तो मतलब उनको डेथ नहीं हुई, इससे पहले इलाज वगैरह कराता था कि नहीं सही से? कराता था, वो सलाह देता था। वो 31 तारीख को बात हुई हमको हमारे पति से, उसके बाद बात नहीं हुई।
बात नहीं हुई? हाँ, 1 तारीख को जब ड्यूटी नहीं जा पाए वो, तो खोज होने लगी। तो वो अच्छा। सेठ भेजा, तब मालूम पड़ा कि वो है नहीं इस दुनिया में। तो अच्छा, थोड़ा सा इनके पास बात करते हैं। क्या करें आप? अब हम भैया का बताए, तो जब वहाँ काम कर रहे थे तो उस सेठ से बात हो रही थी? अब वो नहीं है इन बतलाए हम भैया, हम तो अपने ससुराल रहे हम ना तो जान। आपका ये क्या है मतलब? भाई हैं। अच्छा, आपके भाई हैं, देख सकते हैं आंखों में आंसू है। और ऐसे हालात में जब घर की स्थिति जर्जर हो और ऊपर वाला और भी जर्जर कर दे, सोच सकते हैं उस घर पे क्या बीतेगी और उस परिवार में रहने वालों पे क्या बीतेगी। और सबसे दुखद घटना ये है, उससे भी बड़ी बात है कि ये जो चाची जी हैं, चंदा वर्मा की मम्मी है, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। आपको आंखों से कब से नहीं दिखाई देता? बचपन से है या फिर जन्म से ही नहीं देख रहे हैं। जन्म से है? तो देख सकते हैं वार ऊपर वाले तेरी करमात अलग है। बनाए हुए लोगों को तो आराम से गिन लेता है, लेकिन जिसका सहारा कोई रहता है उसको भी छीन लेता है। तो आप देख सकते हैं कितनी दुखद है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। और उनकी बिटिया है चंदा वर्मा, जिनके माध्यम से हम लोग आए हैं, और जो है कि आंखों में आंसू लगातार हैं और जिनके इनके रिलेशन जितने हैं। और दादी हैं, कैसे रोती है अपने औलाद के लिए। कौन व्यक्ति है जो अपने औलाद को अपने आंखों के सामने अगर वो आंख मूंद ले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? रोइए मत। और कोई आया था, मतलब नेता मंत्री कोई आया था? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आया? सुनेगा हमारी, केवल ईश्वर ने डाला है, वही सुनेंगे। कैसे नहीं सुनेगा? आप हैरान मत होइए। तो अभी तक कोई मंत्री, नेता, विधायक चुनाव चल रहा है, अभी तक आपके दरवाजे पे कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी दुखद घटना है। सिर्फ जो नेता होते हैं बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम गरीबों के लिए, फला के लिए इतने योजनाएं लाएंगे और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं छोटा सा गरीब का परिवार है, इतना छोटा सा जो घर है वो भी प्रधान के द्वारा दिया गया कॉलोनी आवास योजना के तहत बना है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ नेता या विधायक, मंत्री किसी का दस्तक नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी गिरी स्थिति हमारे देश की है। और मेरे देश की जो हालत है बद से बदतर है। आप सोच सकते हैं, हमें भी आवाज़ नहीं निकल रही किस तरीके से हम इनसे बात करें, क्योंकि एक बेटी से, एक बच्चे से उसके पिता का सहारा जब उठ जाता है और ऊपर कोई कमाने वाला ना हो, तो सोच सकते हैं कितनी बुरी स्थिति उस घर की होगी। क्योंकि हमारे पास 5 भाई हैं हम लोग, और बहुत सारी स्थितियां बेहतर भी है, बदतर तब भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है। तो हमारे घर की स्थितियां बदतर है। आप सोच सकते हैं जी कि माँ जन्म से अंधी है और एक पिता का साया था और उनका भी साथ छूट गया है, एक तो विधवा हो गई हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और एक बेटी थी, पहले ख़त्म हो चुकी है, और भी बेटियां थी शादी से पहले गुजर गई थी आपकी? नहीं, एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी और एक बेटा? हाँ जी। एक बेटी थी और एक बेटा था। जब किसी को ऊपर वाला देता कहा जाता है, छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता थप्पड़ मार के लेता है। तो ऐसी सबसे ज़्यादा सबसे दुखद बात यह है कि जब किसी घर में खुशियाँ देता है तो बड़े वालों को ही देता है। जब गरीब के ऊपर जब विपत्तियाँ पड़ती है तो शायद सहने के लायक नहीं रहता। ऊपर वाले से दुआ कि ऐसी विपत्ति किसी को ना दे जिनका घर का सहारा कोई छूट जाए। चाची से बात हो गई, लेकिन दादी से हम बात करना चाहेंगे। आपके घर पे अभी तक कोई नहीं आया? कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई नहीं आया? हमारे बोलिए ना आवत का बताइए, हमें कुछ समझे न पर का कोई। क्या ये हो सकता है आवाज़, आपकी आवाज़ आप जो है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपके एरिया के मंत्री, विधायक तक जाए, हो सकता है हाईलाइट हो जाए और वो आपकी सुधि लेने के लिए आ जाए। उन नेताओं से आप क्या कहना चाहोगी? कुछ रिक्वेस्ट है जो आपके क्षेत्र के विधायक जी हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, उनसे आला अधिकारी, उससे क्या कहना चाहोगी? का कही हमें समझ ना पड़ता। आपकी मदद के लिए आप अपना गुहार, अपने दुख, जबकि आपके परिवार की जो ज़रूरतें हैं, आर्थिक सहायता, मुआवजा वगैरह के लिए सरकार से कुछ गुहार करेंगे? अपन ये विपत बताइए और का कहिए। मर्जी आपका बेटा छिन गया, आपकी बहू का भी साया जो उनका पति था वो भी छिन गया, आपके ऊपर विपत थी पहले से, और आपके बहू से जो उनका पति था वो छिन गया, डबल विपत पड़ गई। जिस हालात में आपको सुखी रहना चाहिए उस हालात में आपके आंखों से हमेशा आंसू आ रहे हैं। तो उन मंत्री विधायक से क्या कहना चाहोगे आप? हमारे कुछ ना आए भैया, हमारे लिए ही कुल कहिए। हमारे जीव पागल, हम 2 लड़के करे कि हमें एक कहोगे तो इतना घूमता आवत चक्कर आवत चोली ने जाना सामान ना चीन, पैसे ना चीन, नाने से कुछ हम ना कह रहे भले पैसा नहीं चिंते, सामान नहीं चिंते, लेकिन अपने औलाद को हर कोई चिंता है। अब वो चिंता है, वो तो
जी भी अब लिखा रहा था लेकिन कुछ कहीं ना पाए। इंसान कितना भी दौलत खो जाए उसके आगे से, लेकिन जो उनका औलाद होता है सबसे बड़ा दौलत होता है। और उस दौलत को हर कोई, चाहे आंखों से अंधा हो चाहे गूंगा हो, हर कोई पहचानता है। उसकी आवाज़ पहचान लेता है, उसकी याद पहचान लेता है, उसका चेहरा उसकी आंखों पर दिखाई न दे, स्पर्श करते बता देता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। खाओ कहीं ही मेरे ना आवत वो। तो हम चाहेंगे कि जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, जिस स्तर पे हैं, जिला पंचायत हैं, तो एक बार यहाँ पे इनकी गांव का नाम क्या है? क्या कर हमार हाँ, हमार जहाँ पे हम लोग हैं, हैं शिवपुर जलालपुर। अच्छा, मिसिरपुर जलालपुर में इस समय उपस्थित हैं, और एक घर की स्थिति इतनी दयनीय, इतनी जर्जर है कि आज चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इस गरीब की कुटिया में अभी तक कोई नेता नहीं आया है। तो क्या मेरे देश की तरक्की ऐसे हो सकती है? क्या मेरे देश की हालत जो बद से बदतर है, बड़ी बड़ी मीडिया जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, सोशल मीडिया के जरिए सारी चीज़ें वायरल की जाती है और बड़े बड़े वादे होते हैं, तो क्या इस वादे को निभाने के लिए इस कुटिया में अभी तक कोई विधायक, किसी मंत्री या किसी मंत्री का बेटा, किसी आला अधिकारी के कानों तक शायद इस बात को डाला गया न डाला गया है? लेकिन हम इस सोशल मीडिया के जरिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक गरीब मजदूर की जो मौत हुई है दूसरे प्रांत में, दूसरे स्टेट में कंपनी में काम करते हुई है, इनके भी, हमारे ऐसे गरीबों के लिए भी कुछ योजनाएं बनना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर कंपनी में काम करते किसी की डेथ हो